अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साउथ पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ हमारी मुखालिफत में वीडियो आए तो मैं यहाँ पर एक बात साफ कर दूँ। देखिए, ये जो टेक्निकल सवालात है इसका जवाब दीजिए, मुखालिफत मत कीजिए। टेक्निकल सवाल ये है कि सऊदी, दुबई और कुवैत, यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस नहीं थे, यहाँ पर कोई जीएसटी का प्रॉब्लम नहीं था। जब कंपनी को तकलीफ आई थी तो यहाँ के इन्वेस्टर्स को पैसे क्यों नहीं ट्रांसफ़र किए गए? सऊदी के इन्वेस्टर्स जिन्होंने सऊदी रियाल में इन्वेस्टमेंट किया, दुबई के इन्वेस्टर्स जिन्होंने दुबई के दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट किया है, कुवैत के इन्वेस्टर्स जिन्होंने कुवैत के दिनार में इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हें क्यों नहीं पैसे दिए गए? इसका जवाब कोई नहीं देना चाहता है। इसका जवाब ना पुणे की एसोसिएशन के पास है, ना सपोर्टर्स के पास है, किसी के पास नहीं है। यहां पर बिल्कुल ये चीज अब बिल्कुल एकदम पानी की तरह साफ हो चुकी है कि इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यह मसला बहुत पहले खत्म हो चुका था, लेकिन नौहेरा शेख ने जेल में रहने में तरजीह दी, जेल में जाकर बैठने में तरजीह दी, क्योंकि अमीन सोलकर साहब ने, जो कि नौहेरा शेख के पहले वकील थे और इनके बाद आई थिंक विनीत डांडा के बाद, तो अमीन सोलकर ने इन्हें इस मसले से निकलने का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन क्योंकि नौहेरा शेख मैडम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ने हम इन्वेस्टर्स के पैसों से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में बुरी तरीके से हारने के बाद उसके बाद ही प्रॉब्लम्स आई, वरना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आज तक कभी प्रॉब्लम्स आए ही नहीं पैसों को लेकर। और वो इन्वेस्टर्स की पैसों की अदायगी नहीं कर पाए, ना गल्फ के इन्वेस्टर्स की, ना इंडिया के इन्वेस्टर्स की, और ये सारी तकलीफें और परेशानी आ गई। ये जाके जेल, क्योंकि उस वक्त नौहेरा शेख ने जेल में जाकर बैठना ही बेहतर समझा। अब हो क्या गए, कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर्स जिनसे मेरी बात हुई, जो हमारी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते थे, मगर जब उनसे मैं बात कर रहा हूं तो वो इतने मायूस हो चुके हैं कि वो तो अब यहां तक कह रहे कि भाई इस पैसे को भूल जाने में ही बेहतरी है। तो नहीं, ये बहुत गलत बात होगी। आप लोग अपने हक हलाल की कमाई को इस तरीके से मत जाने दो। यहां से पैसों की रिकवरी हो सकती है, मैं ये आप लोगों को यकीन दिलाता हूं। जैसे कि बाकी नौहेरा शेख के जो मुखालिफिन है, जो ये दावा करते कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक पॉन्जी स्कीम थी, तो नहीं, ये एक पॉन्जी स्कीम नहीं थी। नौहेरा शेख, हमारी फाउंडेशन और हमारी फाउंडेशन के जिम्मेदारान, हमारा यही मानना है कि नौहेरा शेख का बिजनेस जेन्युइन बिजनेस है। इन्होंने गोल्ड में तिजारत करी, इन्होंने टेक्सटाइल में तिजारत करी, इन्होंने फूडेक्स में तिजारत करी। हम इन्हें पॉन्जी नहीं मानते हैं, जो बाकी इनके मुखालिफिन कहते कि आईटी यूएस, इसकी टोपी उसकी सर, ये नहीं था। यह कहानी बिल्कुल अलग है। नौहेरा शेख ने हम इन्वेस्टर्स के पैसों से इलेक्शन लड़ा, वो भी 224 सीट्स पर, और उन्हें इस बात का यकीन था कि 100 से भी ज़्यादा सीट्स में वो जीत जाएंगे, जो कि बिल्कुल एक इम्पॉसिबल टास्क था उनके लिए। इतने सीट्स जितना, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। सियासत बिल्कुल अलग चीज़ है, बिजनेस और सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब वैसे देखा जाए तो औरत के लिए तो इस्लाम में सियासत जायज़ है ही नहीं, औरत तो हाकिम या अमीर बन ही नहीं सकती शरीयत में। खैर, वो एक अलग बहस का मौजू है, वो सियासत करे, कुछ भी करे। हमारे मुल्क में लेडीज़ को सियासत करने की इजाज़त है, वो उनका अपना मसला है। जिस दिन से बंदी जेल से बाहर आई है, इन्हें चाहिए था कि सियासत बाद में करती, सबसे पहले इन्वेस्टर्स के मसलों को हल करने का ये करती, तो हम भी इनकी तायीद करते, हम भी इनके सपोर्ट में होते। इन्होंने आते ही पॉलिटिक्स शुरू कर दी। महिलाओं को जेल में क्या तकलीफ है, बच्चों की फ्री एजुकेशन, नारी शक्ति, और ये सब, यानी पूरी तरीके से पॉलिटिक्स की बातें करने लगी। इन्वेस्टर्स के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। जो बेचारे नॉन कंप्लेनेंट्स आज इनके पास जाते हैं,
उन्हें ये बोला जाता है कि मामला कोर्ट में है और उन्हें लटका दिया जाता है। हमारे फाउंडेशन के जिम्मेदारान को और हमें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी और कई साल हम लोगों के बर्बाद हो जाए और हम खाली इनकी तरफ से इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुनते रह जाए और वो पैसा किसी काम का नहीं, जो वक्त पे काम ना आए, किसी काम का नहीं वो पैसा। और यहां से पैसे निकालना मुमकिन है क्योंकि नौहेरा शेख के पास इतने वसाइल है, लेकिन वो इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि अगर ये तमाम पैसे वो दे देंगी इन्वेस्टर्स को तो ये बैंक करप्ट हो जाएंगी। जहां तक हमने अपनी एनालिसिस करी है और हमने अपनी तहकीक करी है कि इन्हें बैंक करप्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर ये तमाम इन्वेस्टर्स में पैसे बांट देती हैं तो इनके पास फिर कुछ बचेगा नहीं। लेकिन मैं यहां पे कुछ सवाल करना चाहूंगा। एक नौहेरा शेख का बर्बाद होना, बैंक करप्ट होना बेहतर है या 2.25 लाख मुसलमानों का बर्बाद होना बेहतर है? एमीज और डीएसएस, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स, पुणे एसोसिएशन के एजेंट्स जिन्होंने पुणे एसोसिएशन बनाई, ये लोग लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाते थे। आपा आलिमा है, आपा ये है, आपा वो है, बैंक में पैसा रख के कुछ नहीं होगा, आप लोग यहाँ पर हलाल तिजारत में इन्वेस्ट करिए। आज अगर कोई कंपनी वाकई में हलाल तिजारत के लिए अगर मुसलमानों से इन्वेस्टमेंट लेना चाहे तो उसका कोई साथ नहीं देगा। और हर बात का ठीकरा असदुद्दीन ओवैसी पे डालना, ये कहां की अक्लमंदी है? असदुद्दीन, हर चीज एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी, हर चीज असदुद्दीन ओवैसी अगर कामयाब। देखिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं एमआईएम पार्टी के बारे में जो कल राय रखता था आज भी वही राय रखता हूं। लेकिन यहां पे एक सवाल होता है कि अपने मिसमैनेजमेंट को, अपने बद इंतजामी को, अपने मिसमैनेजमेंट को सारा का सारा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर डालना, यह कहां का इंसाफ है? अभी अगर यहां से पैसों की रिकवरी नहीं होगी तो न जाने आगे और मजीद कितनी तबाहियां और बर्बादियां होंगी। लोग डिप्रेशन में जा चुके। मैं इन्वेस्टर से कहता हूं, भाई आप हमारी फाउंडेशन का साथ दो, इंशाल्लाह हम आपके पैसों की रिकवरी की पूरी कोशिश करेंगे और हम उस वक्त तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक आप लोगों के पैसों की रिकवरी नहीं होगी। ये लोग बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि जैसे पुणे एसोसिएशन ने धोखा करी। तो देखिए, पुणे एसोसिएशन दलालों की एसोसिएशन थी और ये एसोसिएशन, ये फाउंडेशन, मैं सऊद पवार ने बहैसियत इस फाउंडेशन के सदर की हैसियत से, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के सदर की हैसियत से आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि ये फाउंडेशन प्योरली इन्वेस्टर्स की फाउंडेशन है, प्योरली इन्वेस्टर्स की फाउंडेशन है और ये एमीज और डीएसएस से बिल्कुल पाक है। इस कंपनी में कोई हीरा का दलाल एजेंट कोई भी नहीं है, बल्कि इस फाउंडेशन का मकसद एमीज और डीएसएस की प्रॉपर्टीज अटैच कराना। इस फाउंडेशन का मकसद है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टरों को अरेस्ट करवाना और नौहेरा शेख के ऊपर प्रेशर बिल्ड करवाना। ये जो मसला है इसको ज्यादा बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर उठाना कि अगर यहां पर कुछ नहीं किया गया तो कितनी तबाहियां होंगी, कितनी बर्बादियां होंगी। आज इस मसले को 6 साल हो चुके, लोग तबाह बर्बाद हो चुके, लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, लोगों ने अपना सब कुछ यहां लगा दिया है और इसके जिम्मेदार ये एमईडीएसएस भी है। पुणे एसोसिएशन इसकी जिम्मेदार है क्योंकि पुणे एसोसिएशन जब बनी तो इन्होंने इन्वेस्टर्स को उम्मीद दिलाई कि हम आ गए, इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, पीआईएल डालेंगे, नौहेरा शेख को एक मौका देते, इनके साथ साजिश हो गई, आपा के साथ जुल्म हुआ है। बहुत सारी भाभियां, खालाएं, आपाएं, चाचियां सामने आई, रोई धोई, बहुत बुरा हुआ आपा के साथ, फलाना ढिमकाना, ये वो। आज कहां है? कोई नहीं है। आज पुणे एसोसिएशन का वजूद ही नहीं है। जिन लोगों ने पुणे एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करा था, मैं उनसे कहता हूं आप लोग पुणे एसोसिएशन को कांटेक्ट करो, उनके पास आप लोगों का रिकॉर्ड भी नहीं होगा। लेकिन हमारी फाउंडेशन, हमारी एसोसिएशन इस तरह नहीं है। हम हर वो मेंबर जो हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर हो रहा है, बाकायदा उसको एक मेंबरशिप नंबर इशू किया जा रहा है जो FCF से शुरू हो रहा है, FCF 0085, FCF 0065, इस तरह नंबर्स इशू हो रहे। जब वो मेंबर हमसे रुजू होगा वो सिर्फ अपना FCF नंबर, अपना मेंबरशिप नंबर हमें बताएगा
तो उसकी पूरी डिटेल, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, उसने हीरा में कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसका आईबीजी नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर, हर चीज, सारा रिकॉर्ड हमारे सिस्टम से मिलेगा। ये एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन है जो नौहेरा शेख और उसकी जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई है, और हमारा मकसद अल जजीरा पे इस मसले को लाना, बीबीसी उर्दू पे लाना, इस मसले को पूरे हिंदुस्तान भर में और बैरून ममालिक में इसको हाईलाइट करना, और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करके एमईडीएसएस को अरेस्ट करवाना, एमईज और डीएसएस पर कार्रवाई करवाना, प्रोमोटर्स पे कार्रवाई करवाना। इस मसले के लिए भी हमें मजीद प्रोटेस्ट करने होंगे, मजीद रैलियां निकालनी होगी। पुणे एसोसिएशन ने कोई प्रोटेस्ट किया, पुणे एसोसिएशन ने कोई रैली निकाली, इस एसोसिएशन की शुरुआत ही प्रोटेस्ट से हुई है। हमने आज़ाद मैदान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट रखा, हमने जो गलत हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। कहाँ है पुणे एसोसिएशन, कहाँ है पुणे एसोसिएशन के एमईज और डीएसएस? इन्होंने अपना पैसे निकाल लिए। ये नौहेरा शेख की इजाज़त से बनी हुई थी। ये एसोसिएशन जो पुणे की एसोसिएशन है, ये नौहेरा शेख की मर्जी से बनी हुई थी। ये नौहेरा शेख की बी टीम थी, लेकिन फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन, ये जो एसोसिएशन बनी है, ये प्योरली इन्वेस्टर्स के लिए बनी है, और इस एसोसिएशन की रडार में एमईज और डीएसएस भी है। एमईज और डीएसएस पर कार्रवाई की जाएगी। एमईज और डीएसएस, आप लोग सुन लो, आप लोग अपने आप को स्टाफ बताकर बच नहीं सकते। आप लोग स्टाफ्स नहीं हो, आप लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दलाल हो। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाई है, आप लोगों के प्रॉपर्टीज, आप लोगों के बैंक अकाउंट्स, हर चीज अटैच होनी चाहिए, हर चीज जब्त होनी चाहिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स को भी अरेस्ट करना जरूरी है। कंपनी पर हर मुमकिन दबाव बनाकर, नौहेरा शेख पर हर मुमकिन दबाव बनाकर इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी करना बेहद जरूरी, वरना बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो एजेंट्स, जो दलाल होते थे, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बैंक से भी ज्यादा बढ़कर रिप्रेजेंट करते थे। अगर ये लोग इस तरह बताते कि भाई ये बिजनेस है, यहां पैसा आपका फंस भी सकता है, डूब भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, पहले लॉस की बात करनी होती है। आप देखिए जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज होती है, बड़े बड़े ट्रेडिंग कंपनीज है, तो वो सीधा आपसे पहले यही कहते हैं कि भाई ये बिजनेस है। उनके वेबसाइट्स पर लिखा होता है कि आपको नुकसान होगा। जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आप जब कोई फॉर्म भी साइन करते हो, या जो उनके जो एजेंट्स होते हैं वो भी आपको बताते हैं कि भाई ये बिजनेस है, यहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है, यहाँ फायदे की हम कोई गारंटी नहीं देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर ये एमईज और डीएसएस बेचारे उन मासूम इन्वेस्टर्स को गुमराह किया करते थे, और जब नौहेरा शेख अरेस्ट हुई, इनके पेमेंट्स आना बंद हो गए, तब भी इन एमईज और डीएसएस ने आज डेट तक के लोग गुमराह कर रहे। जब हमारी फाउंडेशन लोगों को जोड़ना चाह रही है, तो उसमें भी एमईज और डीएसएस आड़े आ रहे और इन्वेस्टर्स को हमारे से जुड़ने नहीं दे रहे। तो इसीलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, तमाम नॉन कंप्लेनेंट से अपील करता हूं कि एमईज और डीएसएस के बहकावे में आप लोग मत आइए। ये लोग हर बार नया नया लॉलीपॉप दे देंगे, अब आपा देगी, तब आपा देगी, और आप लोगों को तबाही व बर्बादी की तरफ ढकेल रहे। देखिए इस मसले को अब 6 साल हो चुके हैं, आज डेट तक के आप लोगों का पैसा नहीं मिला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर हुइए, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो कि हमारा पुराना नंबर है 7506092414, इसको नौहेरा शेख के दलालों ने 24 घंटे के लिए बैन करवा दिया है रिपोर्ट कर करके। तो ये नंबर इंशाल्लाह कल 3 या 4 बजे के दोपहर के बाद खुल जाएगा। 26 फरवरी, यानी तकरीबन अभी और 10-12 घंटे बाकी है, उसके बाद वो नंबर हमारा चालू हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हमने एक और नंबर जारी किया है 9137790097, 9137790097। इस पर हमारी स्टाफ बिल्कुल एक्टिव रहती है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप लोग फिलअप कीजिए, और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, पेमेंट रिसिप्ट जो 500 रुपीज़ फीस है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एक PDF फाइल में डालकर आप सेंड कीजिए, और आपको इमीडिएटली एक मेंबरशिप नंबर इशू किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आज जद्दोजहद करना और अपने पैसों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना बेहद ज़रूरी है, तभी यहाँ से हमारे पैसे रिकवर हो पाएंगे। मैं फिर कहता हूँ इन्वेस्टर्स, आप लोग ये सवाल जो मैं कर रहा हूँ क्या जायज़ सवाल है या नहीं। जब ये प्रॉब्लम्स आए तो प्रॉब्लम्स तो इंडिया में थे,
दुबई, सऊदी, कुवैत के इन्वेस्टर्स को पैसा क्यों नहीं मिला? वहां पर उन मुल्कों में कोई ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस नहीं थे जिन्होंने वहां की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करा था। वहां पर कोई जीएसटी का प्रॉब्लम नहीं था। और भी ऐसे कई सवालात है और भी ऐसी कई बातें। हमें गुमराह किया जा रहा है, हमें आज देर तलक के गुमराह किया जा रहा है और हम लोग गुमराह हो रहे। जब ये मसला जिस दिन से हुआ है, कई ऐसे लेडीजों को आगे किया गया जिन्होंने कहा कि नोहेरा शेख आपा हमारी मदद कर दिए, ये अमानतदार है। कई भाईजान और कई आपाएं, कई भाभियां, कई खालाएं आई नोहेरा शेख की तायद में। उन्होंने बात करी कि आपा ने इतने मस्जिदें बनाई, आपा ने इतने मदरसे बनाए, इतने गरीबों की मदद करी, इतना ये किया वो किया, लेकिन ये सब कुछ करके कोई फायदा नहीं अगर आपा अपने इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं देती है। इसीलिए इस मसले में नए सिरे से काम करने की जरूरत है। इस मसले को एक सही तरीके से इसको पेश करना होगा दुनिया के सामने कि भाई इन्वेस्टर्स के साथ कैसा धोखा हुआ है, तभी जाकर हमारा कुछ बन पाएगा। और हमें कोशिश करनी होगी अपने माल के लिए, अपने माल के लिए हमको आगे आना होगा, अपने माल को इस औरत से निकालना होगा। आज हर कोई अपना पैसा निकालना चाहता है और अपना पैसा निकालने के लिए ये हमने फाउंडेशन बनाई है, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन। इससे आप लोग जुड़िए और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह हम 100% अपने पैसों की यहां से रिकवरी कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।